ठीक है, ये जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो ये आपके लिए बनाई जा रही है, तो आप इसको देखें और किताब साथ में लेके बैठ के देखें, है ना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जिन्होंने डिमांड करी है, जिनके लिए बन रही है वीडियो, मजाक अपन सेम वैसे कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और क्या बोलते हैं, वो बातें एडिट हो जाएंगी, वो यूट्यूब पे नहीं डलेंगी ना ही। तो कोई बात नहीं। अध्याय नंबर 14 चल रहा था अपना, और इसके अंदर अपन ने बात करी थी साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के बारे में। आई बात समझ में? ठीक है, साइबर सुरक्षा और जागरूकता के बारे में हमने बात कर ली थी। साइबर सिक्योरिटी को कंप्यूटर सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी मेलवेयर क्या होते हैं। मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी गलत उद्देश्य से बनाया गया होता है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया हो सकता है। अब वो नुकसान किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ वो नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से, यहाँ वो नुकसान हो सकता है मानसिक रूप से। भाई है तो दोनों ही नुकसान ही। मानसिक तौर पे आप पागल हो सकते हो और आर्थिक तौर पे आपका पैसा खराब हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आई बात समझ में? मेलवेयर के मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार। मेलवेयर के मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार। एक था वायरस, एक था कौन सा, ट्रोजन हॉर्स, और एक था हमारा स्पाईवेयर। वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद आपकी फाइलों को वो पहले अपनी फाइलों में कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद फिर वो कंप्यूटर की स्पीड को धीमा कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो कंप्यूटर को बिल्कुल हैंग कर देता है, जिससे कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। दूसरी बात, एक होता है हमारा कौन सा, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसा प्रतीत तो होता है कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर हमारे हानिकारक नहीं है, परंतु क्या करता है, जैसे मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी कल कि वो ट्रोजन हॉर्स में वो क्या था, घोड़े के अंदर सैनिक आ गए। अब उस सैनिकों ने क्या किया, रात को निकले और बाहर के जो सैनिक थे उन्हें भी अंदर ला दिया। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बाहर से मेलवेयर को डाउनलोड करने में उनकी सहायता करता है, और वो भी चोरी छिपे, जिसके द्वारा कंप्यूटर को वो फिर हैंग कर देते हैं और फिर कंप्यूटर को हानि पहुँचाती है, और उसके साथ साथ जो ओनर होता है उसको भी हानि होती है। उसके बाद स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में क्या होता है, स्पाईवेयर में आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो भी आप गतिविधियां करते हो वो सारी वो रिकॉर्ड करता है, उसकी स्क्रीनशॉट लेता है। अगर आपने नेट बैंकिंग करी या आपने पेमेंट किया तो पेमेंट का वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। जब आपने कोई पिन कोड डाले वो पिन कोड का भी क्या कर लेगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और की स्टॉक्स भी वो ले लेगा। आई बात समझ में? और ये जिस व्यक्ति ने आपके कंप्यूटर में डाला है उस कंप्यूटर को हैक कर लेता है, हैंग। तो अब ये कार्य किसका होता है, ब्लैक हैट हैकर्स का। ब्लैक हैट हैकर्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ब्लैक हैट हैकर्स कौन से होते हैं, सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। अगले बंदे को कैसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया जाए, ये जो होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। वो हैकर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से पैसा लेते हैं, उनको उनकी आईडियों को हैक करके उनके अकाउंट से पैसा निकालते हैं, और पैसा निकालने के बाद वो गरीबों में बांट देते हैं। कई प्रकार के हैकर्स होते हैं, कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं, कुछ बुरे हैकर्स होते हैं। जैसे अब उसके बाद फिर मैंने बात करी थी फिशिंग। फिशिंग, किसी मछली को फंसाया जाता है ना, चारा डाल के फंसाया जाता है, वो फिशिंग होता है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको उसमें क्या मांगा जाता है, नाम, जन्म तिथि वगैरह वगैरह, पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, ये मांगे जाते हैं। इनको मांगने के बाद आपको ये क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। ये स्पैम मेल से भी खतरनाक है फिशिंग स्पैम। अब ये स्पैम जो होता है ये क्या होता है साहब, ये एक प्रकार से ऐसा ईमेल होता है जो कि हम जानते नहीं हैं, हम उसका सोर्स नहीं जानते कि भैया वो कहाँ से आया, किसने भेजा, जिसने भेजा उसको भी नहीं जानते। तो ये मेल होते हैं स्पैम मेल, अनचाहे संदेश। सर ये कंपनीज होती है जो पैसा डबल कर देती है, ये खा के पैसे खा के बढ़ जाती है, जो भी फिशिंग में आता है। फिशिंग में नहीं आता, जैसे वो पल से खरीदता ये आता है पासवर्ड वेब अटैक में। हाँ, फिशिंग में भी आ सकता है। फिर उसके बाद पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में क्या होता है, पासवर्ड अटैक में आपके जो आईडी पासवर्ड होते हैं वो कोई से भी आईडी के हो सकते हैं, फेसबुक के हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट के हो सकते हैं, किसी के भी। क्या करता है,
हैकर जो होता है एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। वो एल्गोरिदम का प्रयोग करके बार बार क्या करता है, आपके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करता है या पासवर्ड को जानने की कोशिश करता है। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक मजबूत पासवर्ड की क्या निशानी होती है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो बड़े अल्फ़ाबेट होने चाहिए, उसके बाद छोटे अल्फ़ाबेट होने चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने का हो सकता है, 8 कैरेक्टर तक का हो सकता है पासवर्ड। उसके बाद मैंने बताया आपको डिनायल ऑफ सर्विसेज, यानी कि मेरे को जाना तो इंस्टाग्राम पे है या मेरे को जाना तो फ्लिपकार्ट पे है, परंतु मैं फ्लिपकार्ट पे न जाकर किसी ऐसी वेबसाइट पर चल जाता हूँ जहाँ पर मेरे को जाना ही नहीं था। वो अटैक जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आई बात समझ में? उसके बाद हमने बात करी थी मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग कल पढ़ा था अपन ने, हाँ, मेलवर्टाइजिंग पढ़ेंगे। देखो मेलवर्टाइजिंग क्या होता है। मेलवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंटिंग से ही सम्मिलित है। आई बात समझ में? अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क यानी कि एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देते हैं। कहने का मतलब, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो या किसी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको विज्ञापन दिखते हैं। विज्ञापन क्या होंगे? विज्ञापन कुछ भी हो सकता है, कोई पोस्टर ही हो गया, कोई वीडियो हो गई, वो क्या है, सब विज्ञापन है। अब जब हम उन विज्ञापनों को क्लिक करते हैं तो वो विज्ञापन जो होते हैं वो विज्ञापन कैसे होते हैं, वो संक्रमित विज्ञापन होते हैं, इफेक्टेड वायरस से अपलोडेड होते हैं। जब हम उन पर क्लिक करते हैं तो हाथों हाथ ही क्या हो, मेलवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में अपलोड होने लग जाते हैं और हमारे कंप्यूटर में अपलोड होके या डाउनलोड होके अपने आप ही कार्य करने लग जाते हैं। हम अगर उन्हें कुछ कमांड भी नहीं दें फिर भी अपने आप ही वो सारा काम करेंगे और आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड को धीमा कर देंगे। ये भी हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन चलता चलता बंद हो जाए या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ जाए और उसके अंदर जितना भी डेटा था वो सारा करप्ट हो जाए। आई बात समझ में? अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कि विभिन्न वेबसाइटों को संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देते हैं। आप जब इस वेबसाइट पर जाते हैं और इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपके मशीन पर डाउनलोड होता है और इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहली बात तो आप लगाएं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या लगाना है कि भाई इन वेबसाइटों के ऊपर हमने क्लिक करना ही क्यों है, ये कॉमन सेंस है। उसके बाद आपको उन विज्ञापनों पर क्लिक ना करें, ठीक है ना, और आपको ये जांचना है कि ये वास्तविक है या अवास्तविक है, यानी कि फेक तो नहीं है, ओरिजिनल तो है ना, ओरिजिनल है तो क्लिक कर लो, अगर ओरिजिनल नहीं है तो मत करो। अवास्तविक से लगे हों और आपको मुफ्त सामान देने का वायदा करें। हाँ, जैसे कि बोल रहा था ना आपको कि आपको फ्री में वो कौन बनेगा करोड़पति में आपकी 11 लाख की लॉटरी लग गई या 1 करोड़ की लॉटरी लग गई या 30 लाख की सफारी निकल गई। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि साहब आप है ना, हमारे कंपनी का रूल है क्या कि 11,500 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे, फिर हम हाथों हाथ ही आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। और जब 11,000 डाल देते हैं उसके बाद फिर ख़त्म। हालांकि वो जो है वो फिशिंग का है, ये जो मैं बता रहा हूँ, परंतु मेलवर्टाइजिंग में तो डाउनलोड होता है क्या, मेलवेयर। अब बात करें मेलवेयर की तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो मुफ्त सामान देने का वायदा करें और जिन्हें समझना मुश्किल हो, इसके साथ आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम क्या है, सॉफ्टवेयर अपलोड है। आई बात समझ में? 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो कॉमन सेंस लगाना है, दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको ये देखना है कि यह मुफ्त सामान तो नहीं दे रहा। मुफ्त कौन देता है आजकल, कौन मुफ्त देता, कोई नहीं मुफ्त देता। उसके बाद आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना है और अप टू डेट सॉफ्टवेयर रखना है। नवीनतम सॉफ्टवेयर आ गया तो उसको आपको अपडेट करके रखना है। आई बात समझ में? अब मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, है ना, पूछना भी तो मेरा हक है, हाँ नहीं है कि नहीं? मेलवेयर क्या होता है तो बता, मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर क्या है? मैंने यहाँ बताया ना कि आप उन संक्रमित विज्ञापनों पे क्लिक करते हैं तो मेलवेयर डाउनलोड हो जाता है कंप्यूटर में। तो व्हाट इज दैट मेलवेयर? नहीं पता?
मेलवेयर क्या होता है? ये हानिकारक ये विज्ञापन देते हैं, इनको इंस्टॉल मतलब इनको इन पे क्लिक करके ना विज्ञापन पे क्लिक करते ही ये अपने मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं। मैंने ये पूछा आपसे कि मेलवेयर क्या होते हैं, बस। हाँ भाई धर्मेंद्र, हाँ हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो, हाँ ठीक है। मेलवेयर क्या होते हैं बालिका? दिव्यांशी क्या नाम है इसका? सुमन क्या नाम है? गुंजन बताओ। अर्चना जी, हाँ कितने प्रकार होते हैं साहब? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्पाईवेयर, ट्रोजनर्स। एंटीवायरस क्या है? वायरस, ठीक है। हाँ भाई एंटीवायरस क्या है? 3rd चैप्टर पढ़ा दिया ना मैंने आपको, पढ़ा दिया ना? 3rd चैप्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो आई नहीं ना। मुस्कान, क्यों नहीं पता? कितना अच्छा होता है ना, कितना तुम बोल देते हो पता नहीं है। कौन पता रखेगा? मैं थोड़ी पता रखूँगा भाई, बातें ही मत करो। एंटीवायरस क्या होता है? नहीं तेरे को बोलने की आप भूल गए थे जो बताऊंगा ही नहीं ना फिर। एंटीवायरस क्या होता है दिव्यांशी? क्या समझ में नहीं आ रहा? एक बात बताओ मेरे को, जब समझ में नहीं आता तो पूछा करो ना फिर। एंटीवायरस नहीं समझ में आया? अच्छा आप बताओ देखा, क्या नाम है इनका? समझ नहीं, इज्जत देनी पड़ती है यार। हाँ इज्जत देनी पड़ती है। क्या तुम्हारा रोड़ा वोड़ा चल रहा है क्या? जिस दिन कुसुम आती है उस दिन ये नहीं आती, जिस दिन ये आती है उस दिन कुसुम नहीं आती। हाँ अब कैसे, क्या बांग खा के आ जाएगा तू? बांग, हाँ कैसे? बातें करने में तो तुम बड़े एक्सपर्ट हो। हाँ तुम्हें एंटीवायरस का उसके बाद मैंने बात करी थी आपके मेलवर्टाइजिंग में, आपको ध्यान रखना है एंटीवायरस क्या होता है। वायरस से लड़ने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जब कोई घर में व्यक्ति बाहर का आ जाता है तो उसको पापा जी भगाते डंडे से, है ना सर? तो पापा जी क्या है? एंटीवायरस हैं। ये एंटीवायरस लाइव बॉय में भी आता है ना? आता तो है। ठीक है, आई बात समझ में? एंटीवायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर में एक आग की दीवार की तरह या फायरवॉल की तरह कार्य करता है पाएगा, जिससे आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहेगा। जैसे घर पे अपन चोर के लिए बाउंड्री करते हैं ना, घर में चोर के लिए बाउंड्री करते हैं, जिस प्रकार से खेत में बाउंड्री होती है गायों को बचाने के लिए, फसल, तो ऐसे क्या है एंटीवायरस काम करता है कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध लगाना। सेंध का मतलब क्या हुआ? एक एक्टिविटी को आमतौर पर हम हैकिंग या ब्रेकिंग या हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में भी जानते हैं। ब्रीच सिस्टम सिक्योरिटी को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह के साइबर हमले में हमलावर बिना किसी अनुमति के द्वेषपूर्ण इरादे से आपके सिस्टम में घुसपैठ कर देता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया कोई भी हमला हैकिंग या क्रैकिंग कहलाता है। कोई पूछ ले साहब हैकिंग और क्रैकिंग क्या होता है, तो आप बताओगे कि हैकिंग और क्रैकिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में कोई व्यक्ति द्वेषपूर्ण कोई इरादे से उसको हैक कर लेता है या अपने
उसमें ले लेता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने कंट्रोल में ले लेता है। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं वेब हमले। साहब वेब हमले क्या होते हैं? देखो वेबसाइटें कई प्रकार की होती हैं ना, कितने प्रकार की, कई प्रकार की वेबसाइट होती हैं। वैसे कितने प्रकार की होती है? वैसे दो होती हैं, है ना। एक तो होती है कौन सी, एक होती है हमारी स्टैटिकल, एक होती है डायनेमिक। सॉफ्टवेयर वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्टैटिकल और डायनेमिक। अब आपको ध्यान रखना है कि अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता को वेबसाइट से इंटरेक्ट या बातचीत करने की सुविधा देता है। मान के चलो यहाँ पर किसी व्यक्ति, या इसको ले लो, है ना। अब ये क्या है, बिजनेसमैन है। क्या है? बिजनेसमैन। अब इसने क्या कर रखा है, एक वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट पर ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देता है और उन पे ये क्या कर सकता है, इसने मान के चलो कार की फ़ोटो डाल रखी है, उसकी रेट डाल रखी है, उसकी डिटेल डाल रखा है। अब उस कार के बारे में अगर मेरे को जानकारी लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करूँगा। कहाँ पर? इसकी वेबसाइट पे। कहाँ पर? इसकी वेबसाइट पे। उसमें ये मेरे से क्या मांगेगा, डिटेल मांगा, मेरा नाम, पता, कहाँ से हो, किस ज़िले से हो, पिन कोड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मांग लेगा। आई बात समझ में? उसके बाद ये मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा। ये तो हो गया जेन्युइन तरीका। क्या? जेन्युइन तरीका। इसमें कोई भी धांधली नहीं होती या फ्रॉड नहीं होता। परंतु क्या होता है, ऐसी वेबसाइट पर हैकर भी आके बैठ जाता है। कहने का मतलब वो वहाँ आके उस वेबसाइट को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ पर एक फॉर्म निकलता है, वो अपना फॉर्म वहाँ चिपका देता है इसके फॉर्म की जगह। फॉर्म क्या है साहब? जिसमें आप क्या डालते हो, अपना नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, इंक्वायरी जो करते हो ना, वो। अब जैसे हमने डिटेल डाला, डिटेल डालने के बाद क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता है या हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेता है। हम अब बात कर लेते हैं, या हमारे यूज़र आईडी, यूज़र नेम या आईडी पासवर्ड को हैक कर सकता है। यहाँ पर एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक प्रकार का इंफॉर्मेशन गेन करने का तरीका है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर वेब अटैक क्या है? वेब अटैक वेबसाइट पर ही किया जाता है, तो वेब अटैक अधिकांश वेबसाइटें उपयोगकर्ता यानी यूज़र को वेबसाइट से इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करने की सुविधा देते हैं। इन इंटरेक्शंस के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी या वेबसाइट द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य इनपुट का विवरण पूछा जा सकता है। वेब आधारित हमले इस इंटरेक्शंस के माध्यम से हो सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शंस के में लॉग इन फॉर्म में उपस्थित यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड के द्वारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट कराया जाता है। इससे आपका सिस्टम गलत ढंग से काम करना शुरू कर देगा। यह सबसे आम साइबर अटैक में से एक है। अपने आप ही वो कुछ भी डाउनलोड करने लग जाएगा, अपने आप ही वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देने लग जाएगा, अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। तो ये कैसे ढंग से काम करता है? इसी ढंग से काम करता है। आई बात समझ में? अच्छा, ये वेब अटैक क्या होता है ये बताइए मेरे को। आना बहुत कुछ, मैं पूछ रहा हूँ वेब अटैक क्या होता है? क्या होता है बताओ ना, आप बताओ। सर मेरे को सुनने नहीं आया, मैं इधर ये हिला रही थी बाहर। क्यों हिला रही थी तुम? इधर आ, उठ के यहाँ उठ के आजा आजा आजा, उठ के आ जा यहाँ पे। अब नहीं करेगी तो मेरे को मतलब नहीं है, अभी उठता। वेब अटैक होता क्या है? सीधी भाषा में किसी ने वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा है या कोई कार है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आप कॉल करके तो पूछोगे नहीं, तो उस वेबसाइट पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आप क्या करें, आप अपना नाम दें, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करें, आपका स्टेट एंटर करें और इंक्वायरी पे क्लिक कर दें। वो इंक्वायरी कहाँ चली जाएगी? वेबसाइट के ओनर के पास। और वो जो आप एंटर कर रहे हो, है ना, वो जा तो किसके पास रही है? हैकर के पास। वो किसके पास नहीं जा रही? वो जो वेबसाइट का ओनर है उसके पास नहीं जा रही, वो किसके पास जा रही है? हैकर के पास। आई बात समझ में? यानी कुछ ऐसी वेबसाइटें होती हैं जिस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। इंक्वायरी कब करोगे? जब आपको कोई चीज़ लेनी होगी। अगर कार लेनी है तो हमेशा देख लेना, अगर आप ऑनलाइन कोई मोटरसाइकिल लोगे तो उस पर उसका रेट तो लिखा होता है, परंतु उस रेट पे मिलती नहीं है। आई बात समझ में?
कभी भी आपको कॉल पे वो क्या नहीं बताएगा, रेट नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। आप शोरूम में जाओगे, वो बोलेगा साहब शोरूम में आ जाओ, शोरूम में आने के बाद आपको बता दिया जाएगा क्या सिस्टम है क्या नहीं। ऐसे ही ट्रैक्टर का है, ट्रैक्टर बोलते हैं ना 5 लाख का 6 लाख का, एक रेट में नहीं बिकता, किसी का 5 में बिकता है, किसी में 6 में बिकता है, किसी का 7 में बिकता है, डिपेंड करता है। आई बात समझ में? हाँ हाँ स्प्लेंडर बिकती है, मजाक नहीं कर रहा, हाँ बिकती है ना, मैं लूँगा ना। हाँ छाने बिकते हैं, मैं ही तो बेचता हूँ सारा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक फॉर्म का टाइप है। क्या है? फॉर्म का टाइप। वो कहना चाह रहा है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक फॉर्म होता है, उसमें क्वेरी आप अपनी जिज्ञासा से संबंधित क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो। पूछोगे कब? वहाँ पर बातचीत करने वाला कोई व्यक्ति वहाँ बैठा तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म बना रखा है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसमें आप अपना नाम डालें, वो बोलेंगे साहब अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है अधिक तो आप यहाँ पर ये फॉर्म भर दें, अपना नाम डालें, आपका स्टेट डालें, पिन कोड डालें, डिस्ट्रिक्ट नेम डालें, स्टेट नेम डालें और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दें। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ आपको मेरी वेबसाइट पे आने के लिए जीमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जीमेल आईडी लॉगिन होगा तो पासवर्ड भी लॉगिन होगा, और उस जीमेल आईडी से आपके विभिन्न प्रकार के अकाउंट लिंक होते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट हो गया, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, स्नैपचैट भी हो सकती है। आई बात समझ में? आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी हो सकता है साहब। ये वेब अटैक समझ में आ गई नहीं है? आ गया। अब सेशन अपहरण यानी कि सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? कहने का मतलब देखो मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा उदाहरण है सरकार के द्वारा क्या दिया गया, पैसा दिया गया लोगों के लिए, पर बीच में पटवारी साहब ने वो पैसा क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, आधा ही पहुँचाया और आधा खा गए। इसको बोलते हैं हाईजैकिंग। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है, इनोसेंट एक यूज़र होता है, यूज़र इनोसेंट ही होगा, उसको क्या किया जाएगा, हैक किया जाएगा। इनोसेंट यूज़र क्या करता है, कोई भी क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, किसको? वो कहाँ जाएगी, वेबसाइट या वेब सर्वर पे जाएगी। मान के चलो वेबसाइट पे कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो पहले वो क्या करेगा, वेब ब्राउज़र में सर्च करेगा। जब वो सर्च करेगा तो उसका जो सर्चिंग वाला सिस्टम है उसको हैक करके वो अपने कंप्यूटर पे ले आएगा, कौन? हैकर, और अपने हिसाब से उसको क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यह साइबर हमला इतना आम नहीं है, इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है और उस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है और अन्यथा ये उसको ख़त्म भी कर सकता है। जो मैंने सर्च के लिए भेजा है, यानी कि मैंने सर्च किया तेरे नाम गाना सर्च कर लिया, क्या कर लिया, तेरे नाम गाना सर्च कर लिया। ठीक है, अब वो तेरे नाम जो सर्च है ना मैंने किया, वो किसके पास जाएगा, वो मेन जिसके पास मेरे को सर्च करना है उसके पास नहीं पहुंचेगा, वो किसके पास पहुंचेगा, ये हैकर के पास। नंबर दे मैडम के, बात करूँगा। मैं बोलूँगा ये आपका नाम ले लेके आ जाता है, आपके पास आता भी है कि नहीं आता, ये बोलूँगा। तू उल्टा ही समझा कर, बस तुम्हारे दिमाग में गंदी भरा हुआ है, और बात करा देना मेरी। पूछूंगा ना तो उल्टा ही लेते हो तुम। हाँ देखो मेरी बात सुनो, आप वेब ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च करते हो ना तो पहले वो सूचना कहाँ जाती है, सर्वर पे। तो जब सर्वर पे सूचना जाती है, अगर उसके बीच में क्या कोई हैकर अगर बैठा हुआ है तो आप गए, फिर क्या गए, आपका काम तमाम है। फिर आपकी फ़ोटो और वीडियो और चैट वेट सब लीक, फिर वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा उसको और फिर आपको आर्थिक रूप से हानि पहुंचाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्या हुआ अर्चना, कुछ तो हुआ? हाँ नहीं समझ में आया? फिर तेरा मुँह ऐसा कैसे हो गया? पूछ पूछ पूछ। मतलब क्या कैसे क्या? जैसे मैंने कोई भी स्टेट का नाम सर्च किया, क्या करेगा अपना बस? वो आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा ना, सूचना गई तो सूचना जाएगी तो सूचना आएगी भी तो सही। जब आएगी तो जब सूचना आएगी तो अपने वो सॉफ्टवेयर भेज देगा उसमें सूचना में, जब सॉफ्टवेयर अंदर घुस जाएंगे तो बस फिर वही चक्कर है। बस देखो
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DN पॉइजनिंग, ठीक है, सेम है DNS वाला। आप क्या कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हो और पहुंच कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, DNS पोजिशनिंग। पोजिशनिंग हो सकता है, पोजिशनिंग बोल रहे हैं ना, हाँ, डोमेन नेम सर्वर। जिस प्रकार आपका मोबाइल फ़ोन का एक नंबर होता है, पर जब आप नंबर लेते हो तो आप क्या कर लेते हो, अपनी सुविधा के अनुसार उस पर नाम सेट कर लेते हो, और जब भी किसी को क्या करते हो, आप कांटेक्ट करते हो तो उसके नाम से कांटेक्ट करते हो। ऐसे क्या है, वेबसाइट जो होती है, वेबसाइटों के पीछे भी कोड होते हैं, उनके कोड रजिस्टर होते हैं, वो उनके कोड जो होते हैं उनके नंबरों पे रजिस्टर होते हैं। कंप्यूटर जो है नाम को नहीं पहचानता, वो किसको पहचानता है, कोड्स को, जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। किसको, IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस से ही कंप्यूटर उस वेबसाइट के कोड को पहचानता है, क्योंकि वो जब हम नाम डालेंगे तो वो नाम के पीछे का कोड को क्या करेगा, सर्च करेगा। अब वो कोड अगर उसको मिल गया तो वो वेबसाइट खुल जाएगी, अगर नहीं मिला तो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा है, जैसा कि पहले के अध्याय में बताया गया है कि डोमेन नेम सर्वर डोमेन नामों का दिए गए URL को कंप्यूटर और रूटर समझने वाली भाषा IP एड्रेस में तब्दील कर देता है। DNS पॉइजनिंग द्वारा इस प्रोसेस के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। इसके द्वारा प्राय आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है और आपको मानसिक रूप से और आपको आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है। आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करें स्पैम क्या होते हैं। स्पैम अनचाहे संदेश होते हैं। क्या होते हैं, अनचाहे संदेश क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। स्पैम क्या होते हैं, अनचाहे संदेश होते हैं जिनका सोर्स हमें पता ही नहीं। आई बात समझ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि कैसे सुरक्षित वेबसाइटों और पोर्टलों को पहचानें। यानी कि कोई वेबसाइट है, आप उसकी पहचान कैसे करोगे कि साहब ये वेबसाइट सही है या गलत है, या ये वेबसाइट में कोई हैकर होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या कैसे पहचानोगे आप। यहाँ पर चित्र पॉइंट 14.5 में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको डिब्बा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। अब क्वेश्चन ये बनता है साहब कि एड्रेस बार होता है, ठीक है, एड्रेस बार होता है तो कहाँ होता है, वेब ब्राउज़र के अंदर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउज़र के अंदर होता है। जहाँ पर आप कुछ सर्च करते हो ना, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है साहब, वेब ब्राउज़र आपको एनवायरनमेंट यानी कि क्या देता है, वातावरण देता है इंटरनेट से कनेक्ट करने को। वेब ब्राउज़र के नाम क्या है, ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी के साथ होता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के साथ होता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी का दूसरा नाम 2010 में कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज। सफारी, सफारी के साथ आता है हमारा कौन सा, और कौन सा आता है, ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी के साथ मोजिला फायरफॉक्स। ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र है। क्या है, सारे वेब ब्राउज़र हैं। देखो उधर आप पढ़ा रहे हो, कौन देख रही हो उधर, हाँ क्यों क्यों देख रही हो उधर, वेब ब्राउज़र का नाम बता चल। क्या बच्चे दिल के सच्चे है ना। हाँ देख लो अब, तो वीडियो पे आएगा तुम यूट्यूब पे, लड़का यूट्यूब पे आ जाएगा आज। छोटी कंप्यूटर। अरे क्या बात है यार। देखो हम कहाँ थे, हम किसी वेबसाइट को कैसे पहचानेंगे वो देखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एड्रेस बार है, तो एड्रेस बार में पहली बात तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर एक ताले का निशान होता है। क्या होता है, ताले का निशान। ताले का जो निशान है वो उसको बोलते हैं पेडालोक। क्या बोलते हैं, पेडालोक। और यहाँ पर दूसरा दे रखा है HTTPS। क्या, HTTPS। अगर किसी वेबसाइट में HTTPS में S नहीं है, क्या, HTTPS में S नहीं लिखा और यहाँ पर पेडालोक का निशान नहीं मिला, तो वो वेबसाइट जो है वो वेबसाइट आपके लिए सुरक्षित नहीं है। उस वेबसाइट पर आप क्या नहीं करें, कोई भी अपनी जानकारी को साझा ना करें। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे हम कुछ खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं,
वो दीदी बार बार उधर दे। किधर? एक सेकंड भी नहीं देगा, मैंने उधर से भी नहीं देखा। मैंने कैमरे में देख लो खोल के। सर वो लिख बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप तो करो एक आपका। सेकंड अंदर ही गई थी मेरी तो बहुत जिसमें। कोई नहीं, तो चल रेडी। तो आपको उस वेबसाइट पर अपनी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी या अपने बैंक के डिटेल को शेयर नहीं करना, साझा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैसे सुरक्षित वेबसाइटों और पोर्टलों को पहचानें। तो हम यहाँ यही पढ़ेंगे। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में क्रांतिक परिवर्तन लाया है। ये समाचार पढ़ने, मनोरंजन का आनंद लेने, अनुसंधान करने और छुट्टियाँ बुक करने और ख़रीदने और बेचने, खरीदने और बैंक सीखने और बैंक और अन्य रोज़मर्रा के कार्य करने में सक्षम बनाता है। हालांकि ऑनलाइन कार्य करने के साथ कई खतरे भी जुड़े होते हैं। ये खतरे अनुपयोगी वेबसाइटें यानी कि मिसलेनियस वेबसाइट पर जाने से, ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी को लीक होने से हो सकते हैं या लीक हो सकती है आपकी जानकारियाँ। और दुर्भावपूर्ण, आपराधिक और अनुपयोगी वेबसाइटों पर जाने से इसे आपको जोखिम हो सकता है। जोखिम कई प्रकार का हो सकता है। मानसिक जोखिम हो सकता है, आर्थिक जोखिम हो सकता है, आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल सकता है ना। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो बातें मत करो। वो वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने वाले क्या बोलेंगे कि मास्टर ने तो सुनी कोई, मास्टर की तो चाले कोई ना। बेशर्मो, पढ़ लो, पढ़, हाँ, कर लो तरक्की थोड़ी बहुत। वायरस और स्पाईवेयर सामूहिक रूप से मेलवेयर के रूप में जाना जाता है। आपको मैंने बताया फिशिंग, जो कि आपकी व्यक्तिगत और विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया और संभव आपकी पहचान छुपा सकता है। दूसरी बात, नकली खरीदारी, बैंकिंग, दान, डेटिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, जुआ और अन्य वेबसाइटों पर धोखाधड़ी। नकली खरीदारी की बात क्यों आ रही है? मान के चलो कोई ऐसी वेबसाइट है जो फेक बनी हुई है, हाँ, वहाँ पे फोटो डाल दी किसी भी कार की, या वहाँ पे कोई भी ऐसा लहंगा फोटो डाल दिया, या कोई सी भी चीज़ जो आपको पसंद आ रही है वो डाल दी। अब आपने खरीद ली और खरीदने के बाद आपने पेमेंट कर दिया और आपके वो घर पे आई नहीं, तो फिर तो वो नकली हुई ना। तो ऐसी वेबसाइट भी हो सकती हैं। तो उन्हीं वेबसाइटों पर जाएं जिन वेबसाइटों पर वो सुरक्षित हों। और सुरक्षित कैसे पता लगाओगे कि उस वेबसाइट के एड्रेस बार में HTTPS में S लगा हुआ होता है और पेडालॉग होता है। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आई बात समझ में? इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अप्रत्याशित अनुपयोगी सामग्री का प्रकट होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इससे पता लगता है क्या कि ये वेबसाइट फेक है। आई बात समझ में? जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हो तो आप ब्राउजिंग, उदाहरण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइटों का एक रिकॉर्ड रखता है जिसे हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में आप जो भी करते हो ना कारनामे, उन सारों का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। जब आप इंटरनेट का उपयोग, हाँ हाँ, वो हिस्ट्री ऐसे ही सब में होती है। जैसे मैं आपकी हिस्ट्री रखता हूँ, आप कितने बजे आते हो? जब आप, जैसे मैं आपकी हिस्ट्री रखता हूँ ना कि आप कितने बजे आए, कितने बजे गए, ये हिस्ट्री है एक तरह, है ना। जो बीत गया वो हिस्ट्री है, जो आप कारनामा कर दिया वो हिस्ट्री, अतीत, ठीक है। वो बच्चे ने अंकल जी बोला था, वो अतीत निकल गया। कितना मतलब देख लो, मैं खुद ही उतार लेता हूँ। अब कौन उतारेगा बताओ? हाँ, ये बोल देगा, ये बोल, तू बोल दे, बोल दे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहाँ करूँ?